अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम NEDUET यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर रोबोटिक्स के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद दाऊद साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक स्पेक से है, जिस स्पेक ने ये पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है। ये स्पेक क्या है दाऊद साहब ही हमको बताएंगे। सर इनिशियली हम थैंकफुल कि आपने टाइम दिया और सबसे पहले स्पेक का थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहिए। स्पेक स्टैंड फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन एंड कंपटीशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है पिछले 13 साल से ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। इंजीनियरिंग फील्ड के जितने भी किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसमें शोकेस किए जाते हैं। सर्किट डिज़ाइनिंग का कंपटीशन होता है, रोबोटिक्स के कंपटीशन है, कुछ प्रेजेंटेशन का कंपटीशन इस दफ़ा हमने इंक्लूड किया, टेक वेंचर है, प्रोग्रामिंग के कंपटीशंस हैं, इस तरह कुछ गेमिंग्स के भी हमने कंपटीशन इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ये कंपटीशंस होते हैं और इस इवेंट की डेट है 26 जून। तो उस कंपटीशन से पहले स्टूडेंट्स को कुछ गाइड चाहिए होते हैं, वो किस तरह रोबोट्स बनाएं, किस तरह कंट्रोलर यूज़ करें। तो उसके लिए हमने एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है आज, जो कि आर्डिनो बेस्ड कंट्रोलर है, जिस पे वर्कशॉप की गई है हमने। और हम हैकर स्पेस के साथ कोलैबोरेशन में है। हैकर स्पेस कराची एक माना जाना नाम है जो कि कोर्सेज़ करवाता है रोबोटिक्स के। और हमारा इवेंट जो है वो 26 जून के इंशाल्लाह उसी की हमने गाइड के लिए स्टूडेंट्स को ये वर्कशॉप अनाउंस करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की नॉलेज एक इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर क्यों ज़रूरी है? देखें, एक रोबोटिक्स जिस तरह पहले चला आता था, रोबोटिक्स ऐसा था कि आप उसको गाइड दे रहे थे, रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जैसे आप रोबोट को खुद सोचने समझने की सलाहियत दे रहे हैं कि उसको आगे क्या करना है, सर्कमस्टेंसेस को कैसे फेस करना है। तो वो एक तरह से एक रोबोट्स को हम ब्रेन दे रहे हैं कि वो किस तरह एक्ट करेंगे जब सर्कमस्टेंसेस और जैसे भी किसी कंडीशन आएगी तो वो खुद सोच कर उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। नहीं तो मतलब हम रोबोट, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बहरी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक IoT बेस्ड स्मार्ट गार्बेज मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था। हमारे शहर का गार्बेज एक बहुत बड़ा अहम मसला है। अब क्या होता है कि उसकी मैनेजमेंट नहीं है, जगह जगह हर गली गली कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या इस तरह के और भी सोल्यूशन रोबोटिक्स हमको प्रोवाइड करती है कि मतलब इस तरह के जो हमारे प्राइमरी मेजर प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली उनको हम रोबोटिक्स के थ्रू हल कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें। एग्जाम्पल नहीं, बेसिकली आप इसको एक रोबोट टाइप बना सकते हैं कि जैसे अगर कोई बंदा है, जैसे अगर कोई बंदे को रखेंगे तो वो सुस्ती काहली कर रहा है, कभी उठा रहा है या नहीं उठा रहा, तो आप इस तरह एक रोबोट जो है वो बना सकते हैं जो भी है वो गार्बेज वगैरह जो कचरे को डिटेक्ट करेगा और उसको जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहाँ पे जाके उसको वो डंप कर देगा। तो रोबोटिक्स की तरफ अगर हम जा रहे हैं, इंसान का काम थोड़ा आसान हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें रिस्क एनालिसिस ज़्यादा नहीं है कि पूरे इंसान को ज़्यादा सोचने की समझने की सलाहियत होती है। इंसान ने रोबोट को बनाया, रोबोट ने इंसान को नहीं बनाया। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब रिस्क एनालिसिस कितना होता है इसके? नहीं, देखिए, इंसान से बेहतर सिर्फ इस वजह से नहीं है। देखिए, इंसान का मसला ये है, देखिए सुस्ती काहली एक तो उसमें ठीक है ना, बीमार हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, मसले आएंगे उसके ऊपर, कहीं जाना है आना है। रोबोटिक्स को देखिए जहन उसका मुकाबला इंसान से इस तरह नहीं कर रहे। जैसे इंसान का काम सिर्फ ये नहीं है उसको कचरा उठा के वहाँ डालना है, लेकिन रोबोट के जहन में हमने डाला उसने कचरा उठा के सिर्फ वहाँ डालना है, तो वो सिर्फ उस पर ही सोच रहा है, वो डिफरेंट चीज़ें नहीं सोच रहा है इंसान के जहन की तरह, वो एक अपने टास्क को सोच रहा है सिर्फ। दाऊद भाई ये बताइएगा कि IoT का कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ करें कि IoT है क्या और IoT का रोबोटिक्स से क्या ताल्लुक? देखिए, IoT बेसिकली है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। आप किस तरह चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इंटरनेट से कनेक्ट करने से मुराद ये है कि जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और आपको अपने घर की लाइट्स वगैरह कंट्रोल करनी है, तो आप मोबाइल से देख लें कौन सी लाइट चल रही है कौन सी नहीं चल रही। तो इस तरह बेसिकली IoT का मतलब ये आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी पिछला लास्ट वीक जो है अब्बास यूनिवर्सिटी जब गए थे हम लोग, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो रहा था। वहाँ पे हमने कई प्रोजेक्ट्स देखे थे। मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन थी बेसिकली। तो वहाँ पे कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट अपने हार्डवेयर के अंदर वाईफाई मॉड्यूल इस्तेमाल किए हुए थे और वो कह रहे थे कि हमारा प्रोजेक्ट IoT बेस्ड है। तो IoT जितना मैं जानता हूँ उसका मतलब तो ये है कि कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर लेना, ये IoT कहलाता है। लेकिन क्या वाईफाई मॉड्यूल से IoT अचीव हो जाता है? क्योंकि IoT की तो एक रेंज होती है ना, स्पेसिफिक रेंज। जैसे मेरे अपने घर में वाईफाई मॉड्यूल लगाया है तो उसकी रेंज मेरे घर तक ही होगी, मेरे घर से बाहर तो नहीं होगी। तो फिर मैं कहीं भी इसको कैसे इस्तेमाल करूँ? नहीं, बेसिकली वाईफाई मॉड्यूल का काम जो है ना, वाईफाई मॉड्यूल का काम है एक इंटरनेट सप्लाई देना। बेसिकली जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो इसको इंटरनेट सप्लाई दे रहा है, ठीक है। फिर वो डाटा IP पे जा रहा है, ठीक है। IP से फिर जैसे दूसरी जगह पे जो दूसरा वाईफाई या GSM मौजूद है वो उस डिवाइस को कनेक्ट करके आपस में दोनों इंटरनेट की सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए आप वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर लें, ठीक है। आप यहाँ चाहे GSM यूज़ कर लें, ये आपके ऊपर। ठीक है दाऊद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये हमारे साथ दाऊद साहब मौजूद थे इस सेशन में। इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।